हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक ही क्लास में पूरी नदी और नदियों के किनारे प्रमुख बसे शहरों के बारे में, और नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, क्या करती हैं, कहाँ को जाती हैं। तो आइए हम सबसे पहले अपना ये क्वेश्चन देखते हैं कि एक दिया गया क्वेश्चन है, बगदाद बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो बगदाद है ये बसा हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा, टाइग्रिस नदी के किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि क्यू क्यू किस नदी के किनारे बसा हुआ है। क्यू सबसे पहले तो जानेंगे क्यू क्या है। क्यू जो होता है, क्यू राजधानी है कहाँ की, जहाँ पे अभी हाल ही में लड़ाइयाँ हो रही थी रूस और यूक्रेन के बीच। तो क्यू कहाँ की, यूक्रेन की राजधानी है, जो कि बताया गया है कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो जो ये क्यू बसा हुआ है ये नीपर नदी के किनारे बसा हुआ है। तो हमारा बी हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मास्को किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो मास्को किस नदी के किनारे बसा हुआ है। जैसे आप सब लोग जानते हैं, जैसे कि मास्को लिखा हुआ है तो मास्को से मास्कोवा नदी आ जाएगा। आपका जो मास्को है वो मास्कोवा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हम लोग रोम किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो रोम जो बसा हुआ है वो बसा हुआ है टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। आपका रोम जो है वो टाइबर नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बर्लिन किस नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन जो बसा हुआ है वो स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। बर्लिन स्प्री नदी के किनारे बसा हुआ है। हमारा थर्ड नंबर जो हो जाएगा एकदम सही ऑप्शन हो जाएगा। नंबर 6 पे चलते हैं। हनोई किस नदी के किनारे स्थित है। तो हनोई जो आपका स्थित है, हनोई है कहाँ, सबसे पहले ये जानेंगे। हनोई जो कि वियतनाम में स्थित है, वियतनाम। ठीक है, वियतनाम में स्थित है हनोई। और ये किस नदी के किनारे स्थित है। तो हनोई जो स्थित है वो लाल नदी के किनारे स्थित है। हमारा ए जो हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर देखते हैं। रंगून किस नदी के किनारे स्थित है। रंगून को ही हम यंगून और म्यांमार कहते हैं। ठीक है, रंगून को ही यंगून या म्यांमार कहते हैं, जो कि बसा हुआ है इरावदी नदी के किनारे। तो हमारा सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले पे देखते हैं कि वियना किस नदी के किनारे स्थित है। वियना किस नदी के किनारे स्थित है। जो वियना है हमारा वो डेन्यूब नदी के किनारे स्थित है। बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, जो भी वही हमारे साथ नए जुड़े हों या जो पहली बार देख रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि ऐसे ही और भी वीडियोस जो हमारे हैं वो आप लोगों तक धीरे धीरे पहुंचते रहें। हम 9वें नंबर सवाल पर आते हैं कि संघाई किस नदी के किनारे पर स्थित है। संघाई जो कि कहाँ पर है, चीन में है। ठीक है, चीन में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे है, यांगटीसी क्यांग के किनारे बसा हुआ है। तो हमारा डी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर पर चलते हैं, नंबर 10 पर। वाशिंगटन डीसी किस नदी के किनारे पर स्थित है। वाशिंगटन डीसी कहाँ पर है, यूएसए में है। ठीक है, यूएसए में है वाशिंगटन डीसी, जो कि यूएसए में है। और ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा। अगले नंबर पे आते हैं। रॉटरडम किस नदी के किनारे स्थित है। रॉटरडम एक बंदरगाह है जो कि कहाँ है, नीदरलैंड में है। ठीक है, नीदरलैंड में स्थित है। और रॉटरडम जो कि किस नदी के किनारे पर स्थित है, देखेंगे रॉटरडम जो है राइन नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, हमारा रॉटरडम राइन नदी के किनारे पर स्थित है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क किस नदी के किनारे स्थित है अगर कहते हैं तो न्यूयॉर्क जो कि हडसन नदी के किनारे स्थित है। हमारा बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। हैम्बर्ग किस नदी के किनारे स्थित है। तो हैम्बर्ग किस नदी के किनारे स्थित है, सबसे पहले जानेंगे हैम्बर्ग है कहाँ। हैम्बर्ग जो कि जर्मनी में है। ठीक है, जर्मनी में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है, एल्बे नदी। हैम्बर्ग जो है वो एल्बे नदी के किनारे स्थित है। तो बी इज़ द
करेक्ट आंसर हो जाएगा। नंबर 14, मैड्रिड किस नदी के किनारे स्थित है? मैड्रिड हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? मैड्रिड जो कि मजनारिस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। मैड्रिड हमारा जो कि मजनारिस नदी के किनारे स्थित है, तो बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर पे चलते हैं। बसरा किस नदी के किनारे स्थित है? बसरा किस नदी के किनारे स्थित है? बसरा जो कि स्थित है इराक। बसरा है कहाँ, सबसे पहले जानेंगे। बसरा इराक में स्थित है, ठीक है। बसरा इराक में है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो बसरा जो कि दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। दजला फरात नदी के किनारे स्थित है। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर पे चलते हैं। खाली रह गया। वोल्गा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वोल्गा नदी जो कि नदी कहाँ की है? वोल्गा नदी जो कि एक यूरोप की नदी है। वोल्गा नदी जो कि यूरोप की नदी है, ठीक है। यूरोप की नदी है, यूरोपीय नदी है वोल्गा नदी। और जो इसका उद्गम स्थल माना जाता है वो यूराल पर्वत माना जाता है, ठीक है। तो हमारा ई इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा। मर्रे डार्लिंग नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? मर्रे डार्लिंग नदी जो कि ऑस्ट्रेलिया की एक नदी है, ठीक है। ऑस्ट्रेलियाई नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है, मर्रे डार्लिंग का जो उद्गम स्थल है, माना जाता है कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज श्रेणी, ठीक है, जो कि ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी पर्वत श्रेणी है, वहीं पे इसका उद्गम स्थल माना जाता है। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। अगला देखते हैं, डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? डेन्यूब नदी जो कि अभी हमने बताया आपको कि यूरोप की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। यूरोपीय नदी है, ठीक, यूरोपीय नदी है और सबसे बड़ी नदी है। ये निकलती कहाँ से है? ये ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है। और ये मुहाना जो बनाती है, ये काला सागर में बनाती है। काला सागर में मुहाना बनाती है। अगला नंबर देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी नदी जो है नील नदी है हमारी, ठीक है। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है, जिसकी लंबाई जो कि है 50 किलोमीटर, ठीक, 50 किलोमीटर, ठीक, 50। एशिया की सबसे लंबी नदी क्या है? तो एशिया की जो सबसे लंबी नदी मानी जाती है वो यांगटीसी क्यांग को मानी जाती है, जिसकी लंबाई लगभग 6300 किलोमीटर मानी जाती है। अगला देखेंगे, यूरोप की सबसे लंबी नदी। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी होती है वोल्गा नदी, ठीक है। यूरोप की सबसे लंबी नदी वोल्गा है, जिसकी लंबाई लगभग 3530 मानी जाती है, 3530 किलोमीटर होती है। अगली नदी देखेंगे, ऐसी कौन सी नदी है जो 5 राजधानी तथा 10 देशों से होकर जाती है? तो हम बताएंगे कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि 5 राजधानियों तथा 10 देशों से होकर जाती है। तो एक नदी ऐसी है कि जो 5 राजधानियों और 10 देशों से होकर जाती है, जिसको कौन सी नदी कहते हैं? हम डेन्यूब नदी कहते हैं, ठीक है। डेन्यूब नदी कहते हैं। ये निकलती कहाँ से है? अभी हमने बताया कि जो कि डेन्यूब नदी निकलती है वो ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है।